हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन दिसंबर का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले जिन्होंने नवंबर के 3 पार्ट नहीं देखे वो देख लेना, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। प्लस हेडक्वार्टर वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिसंबर का पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, रमेश पोखरियाल निशंक सेटअप ए टास्क फोर्स फॉर प्रिपेयरिंग ए रोड मैप ऑन इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कमेटी बनाई, टास्क फोर्स बनाया है। ठीक है, किसके लिए? अपन को की पॉइंट याद रखना है, ये टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग, ये कमेटी, इसके लिए कमेटी बनाई है। तो इनके हेड है अमित खरे साहब जी, इस कमेटी के हेड है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम हैज़ अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विथ विच बैंक टू एम्पावर एमएसएमईज विथ इंस्टेंट डिजिटल लोन्स। तो पेटीएम ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है विथ टू एम्पावर एमएसएमईज विथ इंस्टेंट डिजिटल लोन्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पेटीएम ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नवी मुंबई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बैंक के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा रखे हैं, बैंकिंग करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु विल होस्ट एट्थ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। एट्थ एडिशन याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का एडिशन कौन था? 8वां है। किसने होस्ट किया दोस्तों? गुवाहाटी ने ये होस्ट किया है। ठीक है, 8वां एडिशन है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच इंडियन डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवी डे वाज कमेमोरेटेड ऑन 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नेवी डे आता है ये, पर इस साल कौन सा नेवी दिवस था? तो 49 था, 49 इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। ठीक है, और 80th इंडियन एयरफोर्स डे कब था दोस्तों? 8 अक्टूबर को था। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडियन एयरफोर्स डे वाला तो अजबे क्लर्क मेंस में आया था, तो इसके ज़्यादा चांसेस है। अभी 49 था इंडियन नेवी डे प्लस इंडियन आर्मी डे दोस्तों 15 जनवरी को आता है। 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, कमेमोरेट किया गया इस बार। पर कौन सा था इस बार? तो ये 73rd था। ठीक है दोस्तों, तो ये इन तीन में से ये तो अजबे क्लर्क में आ गया, तो इन दोनों के काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा चांस है। 49 तो इंडियन नेवी था और 73rd था इंडियन आर्मी डे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च लव ब्रिगेड कौन से स्टेट ने लॉन्च की है टू फाइट अगेंस्ट HIV एड्स? तो दोस्तों मिजोरम ने लॉन्च किया है लव ब्रिगेड, मिजोरम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बुक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज लॉन्च्ड बाय। तो लॉन्च दो किए दोस्तों एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किए एंड ऑथर्ड बाय शिवथानु पिल्लाई, उन्होंने इस बुक को ऑथर्ड किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी काफी, इंडिया फर्स्ट पोलिनेटर पार्क सेटअप इन। तो फर्स्ट पोलिनेटर पार्क दोस्तों ये उत्तराखंड में बनने जा रहा है। कहाँ बन रहा है? उत्तराखंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पार्टनर विथ UNDP टू को क्रिएट इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने UNDP के साथ पार्टनरशिप की है टू को क्रिएट इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए? तो इसका आंसर है पिंपरी चिंचियाड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है दोस्तों। तो ये कहाँ पे है? ये पुणे बेस्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थीम ऑफ 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, तो पहला तो याद रखना, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का एडिशन कौन सा था? 6th एडिशन। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी साइंस
फॉर सेल्फ रिलियंट इंडिया, सेल्फ रिलियंट इंडिया, सेल्फ रिलियंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, ग्लोबल वेलफेयर। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? साइंस फॉर सेल्फ, सेल्फ रिलियंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। तो ये इसकी थीम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 फॉर प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट करने के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसको दिया है दोस्तों? रंजीत सिंह दिसाले को दिया है, रंजीत सिंह दिसाले को ये अवार्ड दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये 1 मिलियन प्राइज था इस अवार्ड के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच बैंक अप्रूव्ड 190 मिलियन लोन टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड करने के लिए 190 मिलियन लोन किसने दिया है दोस्तों? तो एडीबी ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों फीफा मेंस प्लेयर 2020। फीफा मेंस प्लेयर है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। तो ये दोस्तों ये कौन सी कंट्री से है? तो ये पोलैंड के कैप्टन है, पोलैंड के कैप्टन है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। और फीफा वुमेन्स प्लेयर फॉर 2020 कौन है? लूसी ब्रोंज। तो ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से है, इंग्लैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच डिजिटल फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च 24/7 RTGS फैसिलिटी टू सपोर्ट कंपनीज दैट मेक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों पेटीएम ने ना 24/7 RTGS फैसिलिटी लॉन्च की है। अब RTGS के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ मैं। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS की मिनिमम लिमिट 2 लाख और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती है ना। ठीक है, और RTGS को दोस्तों 14 दिसंबर 2020 से मैंडेटरी कर दिया है, 24/7 कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन्स फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन का फर्स्ट एवर किड कौन है? गीतांजलि राव। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया है दोस्तों? आरबीआई ने लिमिट बढ़ा दी है फॉर कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट के लिए जो आरबीआई की पहले 2000 की लिमिट थी ना, उसको 2000 रुपये से बढ़ा के 5000 रुपये कर दी है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पे नियर बाई पार्टनर विथ विच बैंक एंड एनपीसीआई टू लॉन्च पे नियर बाई शॉपिंग कार्ड। तो यस बैंक ने क्या किया है? पे नियर बाई के साथ पार्टनरशिप की प्लस एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करके पे नियर बाई शॉपिंग कार्ड लॉन्च किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है हु बिकम फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू प्ले फुटबॉल इन अर्जेंटीना। तो पहली ट्रांसजेंडर वुमेन कौन है जो फुटबॉल खेली अर्जेंटीना के अंदर? तो इसका आंसर है मारा गोमेज। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस आयर्स और करेंसी है पीसो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ट्रांसजेंडर वुमेन मारा गोमेज अर्जेंटीना के अंदर खेली फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है मेजर हार्ट ब्रिज हैज बीन रिनेम्ड एज जय हिंद ब्रिज टू कमेमोरेट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एससी बोस। तो मेजर हार्ट ब्रिज को है ना नाम बदल के जय हिंद ब्रिज कर रहे हैं। किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे? 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये जो मेजर हार्ट ब्रिज कहाँ पे है? तो दोस्तों मेजर हार्ट ब्रिज है वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल। प्लस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब मनेंगे? तो दोस्तों ये 23 जनवरी को आती है इनकी जयंती, और 23 जनवरी को अपन पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। पराक्रम दिवस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च्ड ए कृषि ओडी स्कीम फॉर फार्मर। तो कृषि ओडी स्कीम लॉन्च की है केवीजीबी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है दोस्तों। केवीजीबी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने कृषि ओडी लॉन्च की है।
अब कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? धरवाद, कर्नाटक, धरवाद, कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम के नए प्रेसिडेंट कौन है? विनीत अग्रवाल, विनीत अग्रवाल जी एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी। सिडबी बैंक के सीएमडी कौन बने दोस्तों? तो एस रमन, एस रमन को सीएमडी बनाया है। अब सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, लखनऊ यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री साइन इट्स फर्स्ट प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद भूटान। भूटान के साथ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कौन सी कंट्री ने की है? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश ने लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की 2020-21 के लिए। फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर, उदय शंकर। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक कब बनाया जाता है दोस्तों? ये 4 दिसंबर, इस साल से स्टार्ट होगा ये। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट है 7 टीम क्लब वर्ल्ड कप इन दिसंबर 2021। तो 7 टीम क्लब वर्ल्ड कप दोस्तों जापान होस्ट करेगा। 7 टीम क्लब वर्ल्ड कप 2021 में होगा। ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनस निमोनिया वैक्सीन ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाई। तो फर्स्ट इंडिजिनस अब निमोनिया की वैक्सीन बना दी है इंडिया ने। तो इंडिया की कौन सी फार्मेसी कंपनी में बनी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, SSI का, और इसके हेड अदर पूनावाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वॉन 3rd रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर हिज नॉवल द सिटी एंड द सी। तो द सिटी एंड सी नॉवल के लिए 3rd रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज किसको दिया है? राजकमल झा को, राजकमल झा। ठीक है, न्यू CEO फॉर WHO फाउंडेशन। तो WHO फाउंडेशन के नए CEO दोस्तों अनिल सोनी। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने किसको डिक्लेयर किया है विनर ऑफ 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड? तो इन्वेस्ट इंडिया को दोस्तों अंकटाड ने विनर डिक्लेयर किया है 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का। और अंकटाड का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, हेडक्वार्टर वाली वीडियो देख लेना दोस्तों, उसमें सारे हेडक्वार्टर बताए मैंने। विच बैंक लॉन्च्ड न्यू चैनल मनी मित्र। मनी मित्र कौन से बैंक ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो अब मनी और मित्र दोनों, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मनी मित्र लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप सी पोर्ट इन तेजपुर। तो तेजपुर के अंदर डीप सी पोर्ट का के लिए मंजूरी कौन से गवर्नमेंट ने दी है? स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वेस्ट बंगाल ने दी है। और वेस्ट बंगाल में अभी मेजर हार्ट ब्रिज का नाम जय हिंद ब्रिज पे कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इको ब्रिज फॉर स्मॉलर मैमल्स बिल्ट एट उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों नैनीताल में, और यहाँ पे नैनीताल में भी फर्स्ट मोस्ट गार्डन भी बनने जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच 3 स्पोर्ट्स विल मेक देयर डेब्यू एट 2021 समर ओलंपिक। 2021 समर ओलंपिक कहाँ होगा? टोक्यो, जापान। और इसमें 3 स्पोर्ट्स को ऐड किया है। एक तो स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है दोस्तों, और एक ब्रेक डांसिंग 2024 वाला जो समर ओलंपिक है ना, जो पेरिस में होगा, वहाँ पे डेब्यू करेगा। ये भी एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट डिसाइडेड टू इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज इन स्कूल क्यूरिकुलम। तो इसकी स्कूल क्यूरिकुलम में कौन सा स्टेट है ना सिख गुरु की हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा है? तो यूपी।
ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नेपाल एंड चाइना हैव अनाउंस्ड रिवाइज्ड हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एज। तो माउंट एवरेस्ट की जो रिवाइज्ड हाइट नेपाल एंड चाइना ने निकाली है तो 8848 तो पहले थी, तो रिवाइज्ड में 0.86 मीटर इंक्रीज हो गई, 8848.86, ठीक है। नेपाल और चाइना ने निकाली, ये भी ध्यान रखना। और कितनी है? 8848.86 बढ़ी है, ठीक है। 2020 मेल एथलीट ऑफ द ईयर, तो इसका आंसर है मोंडो डुप्लेंटिस। और ये कहाँ से है? मोंडो डुप्लेंटिस स्वीडन से है। 2020 मेल एथलीट ऑफ द ईयर प्लस 2020 फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर यूलिमार रोजर्स। ये कहाँ से है? वेनेजुएला से, ठीक है। विच यूटी डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो कौन सी यूटी है? फर्स्ट यूटी है, यूटी तो फर्स्ट है प्लस सेकंड है, तो फर्स्ट यूटी कौन सी है जिसको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया डिक्लेयर किया है? तो लक्षद्वीप को ऑर्गेनिक यूटी लॉन्च डिक्लेयर किया है। और इससे पहले कौन सा स्टेट? सिक्किम, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? एनिका सोरेनस्टेम। और इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लोजेन, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री रिप्लेस्ड मालदीव एज होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स। तो इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स है ना, उसका पहले होस्ट मालदीव कर रहा था, बट अब कोविड-19 की वजह से उसका होस्ट रिप्लेस कर दिया है मेडागास्कर इसको होस्ट करेगा। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 में होंगे। और मेडागास्कर की कैपिटल है अंतानरिवो और करेंसी है अरियादी, ठीक है। नितिन गडकरी ने इनोग्रेटेड 3 लेन 1.5 किलोमीटर कोइलवार ब्रिज ओवर सोन रिवर। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कोइलवार ब्रिज किसने इनोग्रेट किया? नितिन गडकरी जी ने। और किस पे? कौन सी नदी पे? तो ये सोन रिवर पे। और कौन से स्टेट में? तो ये बिहार में, कोइलवार ब्रिज। प्लस इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 किलोमीटर, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च्ड आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम उसी बैंक ने लॉन्च की है जिसने एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट कहाँ होने जा रहा है? तो ये वहीं होने जा रहा है जिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ। तो इसका मतलब देहरादून। और एडिशन याद रखना है, कौन सा एडिशन है? 9वां एडिशन है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड्स एट फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। तो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन कौन थी? इसका आंसर है एला वेनिल वाला रिवन। और ये कौन से खेल से है दोस्तों? शूटिंग से। और मेल स्पोर्ट्स पर्सन बजरंग पुनिया जो रेसलिंग से है। अगला क्वेश्चन है राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी। तो हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी लॉन्च की है हैदराबाद में। और ये बनाई किसने? हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट बनाया DRDO ने। और लॉन्च किसने किया? इनोग्रेट किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। 2020 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है? 2 कैटेगरी में दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी और इंडिविजुअल कैटेगरी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में तो दिया है एनजीओ हेल्पेज इंडिया को, ठीक है। और इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया है सेंगे
जोर्डन वोंगचुक, सॉरी दोस्तों। तो अगला ये इंडिविजुअल कैटेगरी में जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है सेंगे जोर्डन वोंगचुक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2020 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड सेंगे जोर्डन वोंगचुक को दिया है, तो ये कौन सी कंट्री से है, तो दोस्तों ये भूटान से है। भूटान की कैपिटल करेंसी थिम्पू और नोबेल थ्रम। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस। तो एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस। जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट एंड सीआरपीएफ ग्रुप इन हकीमपेट में लॉन्च किया दोस्तों। हकीमपेट कहाँ है, हकीमपेट है हैदराबाद के पास, हकीमपेट हैदराबाद तेलंगाना, वहाँ लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने दिव्यांग एम्पावरमेंट के लिए नेशनल सेंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च आई मोबाइल पे। आई मोबाइल पे किसने लॉन्च किया है, आईसीआईसीआई बैंक। अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन। लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है, पंजाब नेशनल बैंक। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों टाइम मैगजीन 2020 एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो ये दिया है दोस्तों लेब्रॉन जेम्स को, और ये एनबीए के प्लेयर हैं, यूएसए के हैं, ठीक है दोस्तों। तो दिसंबर का पार्ट 1 हो गया है, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन देखना और एग्जाम में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और मेंस की तैयारी करते रहिए अच्छे से। हैव ए नाइस डे।